मुसलमानों के खिलाफ नया हथियार, जमहूरियत फासीवाद के फंदे में अफवाह को बदल दो दंगे। मंदिर के बाहर गाय के बछड़े का कटा हुआ सर एक ऐसी अफवाह जिसे हथियार बनाकर मुसलमानों पर एक बार फिर जुल्म किया गया। दुकानें तोड़ी गई, घरों पर पथराव किया गया, मुकामी मुसलमानों में डर का माहौल है। आखिर हल्द्वानी का ये जो पूरा मामला है, इसकी क्या सच्चाई है, आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे। मैं जर्नलिस्ट फजल, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। हल्द्वानी के उजाला नगर एरिया में 16 नवंबर की रात एक अफवाह ने पूरे मोहल्ले को हिला कर रख दिया, या यूं कहें कि नफरत की आग की चपेट में लपेट लिया। एक छोटा सा मीट का टुकड़ा स्कूल के गेट के बाहर मिला और तुरंत किसी ने अफवाह उड़ा दी कि ये बीफ है, यानी गाय का मांस है। बस फिर क्या था, कुछ ही मिनटों में माहौल बर्बाद हो गया। भूतिया पड़ाव के SHO सुनील जोशी के मुताबिक एक पासरबाई ने मीट का टुकड़ा देखा और किसी ने बिना तस्दीक के रूमर फैला दी, अफवाह फैला दी। हम पुलिस स्पॉट तक पहुंचते उससे पहले ही अफवाह वायरल हो चुकी थी। SHO जोशी का ये बयान था। पुलिस ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। कुछ मिनटों में कई हिंदू संगठनों के एक्टिविस्ट वहां जमा हो गए, नारेबाजी शुरू हो गई और माइनॉरिटी कम्युनिटी पर इल्जाम लगाने का सिलसिला शुरू हो गया कि गाय का कत्ल किया गया है। पुलिस बार बार कहती रही कि अभी तक मीट की पहचान कंफर्म नहीं हुई है, लैब में टेस्ट के लिए सैंपल भेज दिया गया है, पर भीड़ और भड़कती चली गई। बाद में CCTV फुटेज ने सब सच सामने रख दिया। एक स्ट्रे डॉग यानी कि गली के कुत्ते ने वो मीट का टुकड़ा मुंह में लेकर आता हुआ दिखा। CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है, यानी गाय के कत्ल का कोई सबूत ही नहीं था। लेकिन सच सामने आने के बावजूद भी कुछ लोग रुकने को तैयार नहीं हुए। खतराव शुरू हो गया और नज़ाकती से भरपूर एरिया में शॉप्स, घरों, खिड़कियों पर पत्थर बरसने लगे। SP सिटी मनोज कटियाल ने कहा कि कुछ लोगों ने तो सच मानने से ही इनकार कर दिया, उन्हें बस हंगामा चाहिए था। पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा ताकि अफरा तफरी फैलने से रोकी जा सके। अब एरिया में एडिशनल सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। पुलिस ने 2 FIR रजिस्टर की, कुल 40 से 50 नामालूम लोगों के खिलाफ दंगा, तोड़फोड़, खतराव के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। और दूसरी एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के लीडर रविंद्र गुप्ता की कंप्लेंट पर, जिसमें प्रोहिबिटेड एनिमल रिमेन्स का आरोप लगाया गया है, फॉरेंसिक टीम को सैंपल दे दिया गया है। लेकिन पुलिस के मुताबिक पहली नज़र में ही ये समझ आ गया था कि वो बीफ नहीं लग रहा है। पुलिस का खुद का ये बयान। लोकल मुस्लिम रेसिडेंट्स के लिए ये एक और दर्दनाक रात थी। मोहम्मद रिजवान ने बताया कि कोई सबूत नहीं होता, पर सबसे पहले हमारे ही घरों को निशाना बनाया जाता है। डर लगता है कि किसी दिन सिर्फ एक अफवाह की वजह से हमारे परिवार वालों की मौत ना हो जाए। आसमा बानू का कहना है कि पुलिस ने जब लाउडस्पीकर पर अनाउंस किया कि CCTV ने अफवाह को गलत साबित कर दिया है, तब भी कुछ लोग पत्थर फेंकते रहे। पुलिस अब स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रही है, शॉपकीपर से बात कर रही है और रात भर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। SP सिटी कटियाल ने कहा कि हम हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं और कर रहे हैं कि कोई भी गुनाह पर अफवाह की वजह से जुल्म ना हो। रूमर का वेपनाइजेशन, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। यानी कि अफवाह को हथियार बनाकर इस्तेमाल करने पर ह्यूमन राइट्स और सोशल हार्मोनी को देखने वाले ऑब्जर्वर्स का कहना है कि ये सिर्फ हल्द्वानी का मसला नहीं है, बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में, शुमाली हिंद में बीफ या काउ स्लॉटर की अफवाह को इस्तेमाल करके क्राउड्स को, यानी कि भीड़ को मुस्लिम्स के खिलाफ मोबिलाइज करने का ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। सोशलॉजिस्ट डॉक्टर अंजुम फारूकी के मुताबिक ये रूमर ड्रिवन मोबिलाइजेशन, यानी कि अफवाह पर जमा की गई भीड़, एक खतरनाक अनासिर बन चुकी है। सच सामने आने के बावजूद नुकसान हो चुका होता है। पुलिस ने रेसिडेंट से अपील की है कि किसी भी अनवेरिफाइड मैसेज को फॉरवर्ड ना करें और किसी चीज़ पर शक हो तो उसकी सूचना पुलिस को दें, क्योंकि एक टुकड़ा मीट नहीं, अफवाह ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। ये नया भारत है जहां अफवाह हथियार में बदल चुकी है। राहत इंदौरी का वो शेर की अफवाह थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। इस शेर को उसी हालात से जोड़कर देखिए तो आपको समझ आ जाए कि बीमारी क्या और पूछने वाले लोग कौन थे और बीमार कौन। इन तमाम हालात पे आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। बाकी मुस्लिम सियासत को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए ताकि ऐसी अपडेट्स आप तक
पहुंचती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे पर, फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट वजर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।